टू स्टार्ट करने से पहले आपको 3 टर्म्स समझना जरूरी है। इसमें सबसे पहले आपका एक न्यू टर्म आई है मॉड। तो मॉड को आप समझ लीजिए। मॉड जो है, मॉड क्या होता है? मॉड जो है आपका द मॉड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसकी जो डेफिनेशन है कि द मॉड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन observations is the observation that occurs most often. इसका मीनिंग क्या होता है? ये आपको डेफिनेशन लर्न होना चाहिए कि द मॉड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन। जो ज़्यादा आए, बार बार आए, वो होगा आपका मॉड। जैसे जो भी ऑब्जर्वेशन दिए वो ऑब्जर्वेशन, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ मैं कि फॉर एग्जांपल आपको जो है मॉड कैसे पहचानेंगे। तो आपको कोई से भी ऑब्जर्वेशन दिए, जैसे हमारे पास में कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल 4 है आपकी बुक में। ये एग्जाम्पल 4 मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे आपकी बुक में पेज नंबर 64 पर दिया है। ये आप मैं इसमें कंसिडर कर रहा हूँ, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप फाइंड करते हैं। पेज नंबर 64 पर ये एग्जाम्पल दिया है, उसका मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमें ऑब्जर्व दिया है कि फाइंड द मॉड ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर। जैसे 1 1 2 4 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4। ये तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको अरेंज द ऑब्जर्वेशन विद द सेम वैल्यू टुगेदर विथ अरेंजिंग द असेंडिंग ऑर्डर। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे सबसे पहले। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं कि गिवन डेटा को अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे तो 1 1 1 1 1 1 1 2 3 बार है 1 1, फिर 2 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 2 2 2 2 4 टाइम्स 1 1 हो गए, 2 2 हो गए। 3 कितने टाइम्स है? ओनली 1 टाइम। 4 कितने टाइम्स है? 1 2। ये तो टोटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन ऑफ मॉड, द मॉड ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन सारे हैं, इज द ऑब्जर्वेशन, ऐसा ऑब्जर्वेशन है दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन। मोस्ट ऑफन क्या है? 1 2 3 4। ये 2 ज़्यादा आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, जो ज़्यादा टाइम्स में आए। ये 3 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, 2 टाइम्स है। तो मॉड ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो रहेगा यहाँ पर, मॉड हमारे पास में रहेगा, मॉड कितना है? 2। इस प्रकार से इसका मॉड आप फाइंड करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो टर्म आती है मीडियन। मीडियन भी आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए। तो मीडियन जो होती है, मीडियन के लिए भी आप क्या करोगे? सबसे पहले उन डेटास को आप अरेंज जो करेंगे, या मीडियन फाइंड करने के लिए आपको एक फार्मूला बताता हूँ। 2 फार्मूले होते हैं मीडियन के, लेकिन 9th आपके 7th स्टैंडर्ड में, यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड में 2 आ जाएंगे। यहाँ पर मीडियन जब फाइंड करेंगे तो व्हेन n इज इक्वल टू E1, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट केस सेकेंड केस आपकी जगह नहीं लगेगा, 9th क्लास में है। तो व्हेन n इज इक्वल टू E1, और ऑड यहाँ पे आपके लिए ऑड लगेगा, E1 वाला नहीं है। ऑड n जब आप क्या है? ऑड है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ब्रैकेट में लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो उसको हम बोलेंगे n यहां पर। तो आपके पास में n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा मीडियन का, तो मीडियन का फॉर्मूला रहेगा आपके पास में, मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा n+1/2 था ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे इसमें बात करें, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, इवन वाला हो गया, ऑड में हमें करना है, मतलब 9 होता तो हम करते। जैसे यहाँ पे अगर इसमें अगर इस 4 को हटा दूँ, यहाँ पे समझ लीजिए 4 को मैंने हटा दिया और हमें बताना है मीडियन बताना है, तो ये अरेंज डेटा करता था। ये 4 मैंने यहाँ से हटा दिया थोड़ी देर के लिए, 4 यहाँ से भी हटा दिया, ये 4 हटा दिया है। तो उस केस में क्या निकालना, अपने को मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने क्या करोगे आप, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है 1 + 1 2, कितना है अपने पास टोटल है, क्या है ऑड के लिए, ऑड कितना, जैसे 9 का ले रहे हैं, तो 9 + 1 10/2, 10 मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो गया है कि 1 2 3 4, ये 4 ऑब्जर्वेशन इधर हो गए, तो फिफ्थ वाला 2, तो ये 2 हो जाएगा। इस केस में यहाँ पे क्या रहेगा, आपका मीडियन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से जब अभी आप क्वेश्चंस में जाएंगे तो और समझ में आपको आ जाएगा। और एक और होता है, एक और मैं बताता हूँ रिवीजन के लिए है, इस एक्सरसाइज के लिए आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ कि मीन आएगा अब। तो मीन भी एक जो है आपके पास एवरेज मीन हम निकाल चुके हैं, फिर भी हम बता रहा हूँ मैं कि मीन का भी बता देता हूँ। तो मीन का एक रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे है। तो मीन का जो क्या होता है, मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन sum of all observations upon number of observations। ये आप पढ़ चुके हैं, इसकी पहली एक्सरसाइजेस में आप पढ़ चुके हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3.1 में आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आपके पास में इसका कॉन्सेप्ट 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पे दिया है कि मॉड कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसको पॉज करके इसके फार्मूले लिख लें, तो आप यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 3.2